हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2020 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इन इट इज केप्ट इन सनलाइट विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग्स। द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव्ड ड्यू टू सनलाइट इज 700 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज एब्जॉर्ब बाई वाटर ओवर एन इफेक्टिव एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर। Assuming that heat loss from water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling, the difference in temperature of water and surroundings after a long time will be। देखिए करा कि एक कंटेनर है जिसमें कुछ वाटर है और वाटर का अमाउंट दिया हुआ है 1 kg वाटर। सन से ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 700 वाट पर मीटर स्क्वायर और इफेक्टिव एरिया जो है ये 0.05 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पर सेकंड कितना एनर्जी सन से ले रहा है ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं। dq/dt इक्वल्स 700 इंटू 0.05, ये आ गया कितना आपका 35 वाट। तो पर सेकंड 35 जूल एनर्जी सन से ले रहा है। अब वाटर का टेम्परेचर अगर T मान लें और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर TS मान लें तो T और TS का डिफरेंस इतना हो जाए कि एक सेकंड में जितना वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब किया रेडिएशन के थ्रू एक सेकंड में इतना ही वाटर एनर्जी रिलीज कर दे। तो टेम्परेचर डिफरेंस इसी कंडीशन के लिए पूछ रहा है। अब यहाँ से dq को हम लोग लिख सकते हैं ms डेल्टा टी पढ़े होंगे आप लोग Q इक्वल टू कैलोरीमेट्री में। तो ये m है 1 और s है कितना 4200 और dt और डिवाइड बाई dt तो है ही, ऊपर वाला t टेम्परेचर है नीचे वाला t टाइम है और इक्वल्स ये वैल्यू कितना है 35। अब यहाँ से अगर dt/dt हम लोग लिखें dt/dt तो ये वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा 35/4200। तो 35/4200। अब ये dt/dt यही देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यही क्या होता है b, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में रेट नेगेटिव होता है चूंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने का रेट है। माइनस से हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि जितना एनर्जी ये ले रहा है उतना ही एनर्जी सराउंडिंग को देना है यहाँ, तो माइनस साइन हम यहाँ कैरी नहीं करेंगे। तो b का वैल्यू देखिए कितना है 10⁻³ 0.001 है कांस्टेंट और डेल्टा टी पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ नीचे लिख देते हैं इक्वेशन dt/dt इक्वल्स -b T-TS, यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन होता है। इसी को सिंपल फॉर्म में हम यहाँ लिख लिए हैं T-TS को डेल्टा टी लिख दिए हैं और ये नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितना हीट ये ले रहा है उतना ही हीट सराउंडिंग को सप्लाई कर रहा है। तो dt/t का वैल्यू इसको इक्वेट कर लीजिए। अब यहाँ से डेल्टा टी हम लोगों को सॉल्व करना है तो डेल्टा टी इक्वल्स क्या आ जाएगा 35, पहले 5 से 7 से कैंसिल करिए, ये 5 हो गया और ये हो गया 600। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 120। तो 10⁻³ डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ से न्यूमरेटर में जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो डेल्टा टी इक्वल्स हो गया आपका 1000/120। अब 10 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया 25, 4 से कैंसिल हो गया 3, 25/3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको डिवाइड अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 8.33 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका आंसर हो जाएगा 8.33 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आपका सॉल्यूशन है।